हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी शिक्षक भर्ती में से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग शैशवावस्था के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि शैशवावस्था जो है उसकी एज कितनी होती है, कितनी उम्र से कितनी उम्र तक होती है। तो यहाँ पे देखो, जन्म से 5 वर्ष की आयु या फिर 6 वर्ष की आयु को शैशवावस्था बोला जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो शैशवावस्था की आयु कितनी होती है, तो क्या बताएंगे हम लोग? जन्म से 5 वर्ष मिल जाएगा तो 5 वर्ष वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अगर 6 वर्ष मिल जाए तो 6 वर्ष, अगर दोनों मिले तो हम लोग क्या करेंगे? जो जन्म से 6 वर्ष वाला ऑप्शन होगा उसे करेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो शैशवावस्था को क्या क्या बोला जाता है। अब पूछा जाए पेपर में अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो क्या बताएंगे? शैशवावस्था। उसके बाद खिलौने की अवस्था कौन सी है, तब क्या बताएंगे? शैशवावस्था। उसके बाद भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को। उसके बाद सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है, तब भी बताएंगे हम लोग शैशवावस्था को। उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि विद्यालय पूर्व आयु, ये किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है शैशवावस्था को। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ शैशवावस्था के बारे में जो कुछ कथन दिए हुए हैं, हम लोग वो कथन जान लेते हैं। इससे भी पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला हमारा कथन, हरलॉग ने क्या कहा था शैशवावस्था के बारे में? हरलॉग ने कहा था, इस अवधि में बच्चों की एक बड़ी संख्या में मृत्यु के संदर्भ में इसे खतरनाक उम्र कहा था। क्यों कहा था खतरनाक उम्र? क्योंकि इस एज में जो है बच्चों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे हरलॉग ने कहा इसे खतरनाक उम्र। उसके बाद अगला हमारा है वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन ने क्या कहा था? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल है। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद आप लोगों को शैशवावस्था में एक भी डाउट नहीं रहेगा और कहीं से भी आप लोगों को कोई वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़ेगी। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है फ्रायड के अनुसार, फ्रायड ने क्या कहा था? बालक जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। सिगमंड फ्रायड ने बोला था कि जो बालक को जो भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष की उम्र में बन जाता है। उसके बाद क्रो के अनुसार, क्रो ने क्या बोला? क्रो ने कहा था, यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में उसका जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जा सकता है उतना ही अधिक उत्तम विकास और जीवन होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था क्रो ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है स्टैग के अनुसार, स्टैग ने क्या कहा था? स्टैग ने कहा था, जीवन के पहले 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की नींव रखता है। यद्यपि परिवर्तन किसी भी आयु में हो सकते हैं, तथापि प्रारंभिक जीवन में बनी हुई प्रवृत्तियाँ और प्रतिमान प्रायः स्थायी बने रहते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था स्टैग ने। उसके बाद अगला हमारा है एडलर के अनुसार क्या है? बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ये किसने कहा था? ये कहा था एडलर ने। उसके बाद एडलर ने एक और कथन दिया था, वो हमारा एडलर के अनुसार बचपन जीवन की शैली तैयार करता है। यह बच्चे के भावी जीवन के लिए पूरे कार्यक्रम को तैयार करता है। ये किसने कहा था? एडलर ने, कि बचपन जो है जीवन की शैली तैयार करता है और भावी जीवन के लिए पूरा कार्यक्रम तैयार करता है बच्चे के लिए। उसके न्यूमैन ने क्या बोला था? न्यूमैन ने बोला था शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, ये किसने कहा था? न्यूमैन ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि शैशवावस्था की विशेषताएँ। अब देखो हम लोग जान लेते हैं कि शैशवावस्था की विशेषताएँ क्या होती, कौन कौन सी विशेषता होती है इस अवस्था की। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट हमारा है शैशवावस्था में तीव्र शारीरिक विकास। क्या होता है? शारीरिक विकास बहुत तीव्र होता है। उसके बाद पुनरावृत्ति की प्रकृति होती है शैशवावस्था में। पुनरावृत्ति मतलब दोहराने की प्रवृत्ति, बार बार काम करने की। उसके बाद तीव्र मानसिक विकास, मानसिक विकास क्या होता है? बहुत तीव्र होता है। उसके बाद और कौन सी विशेषता? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आत्म प्रेम। आत्म प्रेम से मतलब ये है कि जो बच्चा होता है वो सभी का प्रेम पाना चाहता है। और जो अगर दूसरे कोई, जैसे कि 2 बच्चे हैं, अगर कोई दूसरे को खिलाने लगो तो क्या करता है? उसको ईर्ष्या होने लगती है। उसके बाद पराश्रित होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं। उसके बाद
नैतिकता का अभाव होता है। शैशवावस्था में क्या नैतिकता का अभाव होता है और जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। क्या होता है? जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। और क्या होता है? प्रबल काम प्रवृत्ति। प्रबल काम प्रवृत्ति से तात्पर्य हमारा है कि जो बच्चा होता है मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, अंगूठा चूसना। अब अंगूठा चूसता रहता है, छोटा बच्चा होगा तो क्या करेगा? उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चा होता है माता का अपने प्रेम पाना चाहता है, पिता का प्रेम पाना चाहता है। ये सारी विशेषताएं होती हैं शैशवावस्था की। उसके बाद देखते हैं हम लोग और कुछ विशेषताएं होती है। शैशवावस्था में शिशु को अपने बड़ों से सदैव प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति की अपेक्षा होती है। शिशु यह भी चाहता है कि उसके अलावा वह प्रेम किसी और को न मिले, अन्यथा उसे ईर्ष्या होती है। ये भी हमने बताया था आप लोगों को ना, देखो वही यहीं पे लिखा है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, शिशु नवीन बातों को तीव्रता सीख लेता है, उसमें नकल या अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो अनुकरण करने की प्रवृत्ति है, नकल करने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था की विशेषता होती है? तो क्या बताएंगे हम लोग? शैशवावस्था। उसका अगला पॉइंट हमारा है, शिशु को एक कार्य को बार बार दोहराने में आनंद आता है, जैसे उसे बार बार उछलने, कूदने तथा हंसने का मन करता है। अभी देखो हम लोग पढ़ा चुके हैं, पहले से आपको पढ़ा दिया उसमें कि जो है क्या होता है, उसमें पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। तो पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो बताएंगे हम लोग शैशवावस्था। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, इस अवस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने की अवस्था कहा जाता है। शिशु अपने खिलौनों के साथ एकांत में उसी प्रकार से खेलता और बातचीत करता है जिस प्रकार से उसके माता पिता उसे करते हैं। वह अपने खिलौनों को गोद में लेकर कभी फुलाता है तो कभी उन्हें पुचकारता है। जैसे जैसे बच्चे के माता पिता उसके साथ जो व्यवहार करते हैं वही क्या करता है बच्चा अपने खिलौनों के साथ वैसा व्यवहार करता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, इस अवस्था में आरंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है। वह अकेले ही खेलना पसंद करता है। अब क्वेश्चन आएगा पेपर में कि सामाजिक भावना का अभाव कौन सी अवस्था की विशेषता है? क्या बताएंगे हम लोग? शैशवावस्था। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह आकार और वजन में तेजी की वृद्धि की अवधि। इसमें क्या होता है? आकार और वजन में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इस अवधि के दौरान तंत्रिका तंत्र की तेजी से वृद्धि होती है। इस अवधि के अंत तक बच्चे देखने, सुनने, चखने, गंध, आनंद, दर्द और दबाव आदि वे सभी कार्य को पूरा करने में सक्षम होते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जैसे देखने, सुनने, चखने, गंध, आनंद ये सब करने में बच्चे कौन सी अवस्था में क्या हो जाते हैं? निपुण हो जाते हैं। तो क्या बताएंगे हम लोग? शैशवावस्था। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट। अगला हमारा क्या है? अब अगला पॉइंट हमारा कि शैशवावस्था में शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए बच्चे को, क्योंकि 0 से 6 वर्ष तक का बच्चा हो जाता है तो 5 से 6 वर्ष में स्कूल जाने लायक हो जाता है ना बच्चा। तो इसमें हम लोग उसे कौन सी प्रकार की किस तरह की शिक्षा देंगे? तो यहाँ पे उसके बारे में दिया है, शैशवावस्था और शिक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखो, शिक्षा की दृष्टि से शैशवावस्था का विशेष स्थान है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। एक तो यही पॉइंट हो गया कि जो सीखने का आदर्श काल है वो किसने कहा है? वो कहा वैलेंटाइन ने। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, वाटसन ने कहा है शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। इन कथनों को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा की व्यवस्था निम्नवत होनी चाहिए। मतलब वाटसन ने क्या कहा है कि जो बच्चे में विकास की तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस अवस्था में बहुत तेज़ी से सीखता है। और उसी के अनुसार इसमें कौन सी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, किस किस तरह से शिक्षा देना चाहिए बच्चों को, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा पहला पॉइंट है कि बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद उसके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा होता है वो अनुकरण करके सीखता है। जैसा व्यवहार आप लोग करेंगे, जो टीचर उसके साथ करेंगे, जो बड़े करेंगे, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसी को नकल करेगा। उसके बाद अगला हमारा उचित वातावरण होना चाहिए बच्चे के अनुसार। उसके बाद जिज्ञासा संतुष्टिकरण से तात्पर्य हमारा कि जो बच्चा होता है उसे बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा होती है कोई चीज़ों के बारे में, तो क्या करना? जो जिज्ञासा होगी, जो बच्चा जानना चाहता है उसे हम लोग क्या करेंगे? शांत कराएंगे। उसके बाद खेल द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। इस अवस्था में कैसे शिक्षा देनी चाहिए? कि खेल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं बच्चों की उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा। अब यहाँ पे प्रश्न जैसे पूछ लिया जाए कि चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा
कौन सी अवस्था में बच्चों को देना चाहिए, तो क्या बताएंगे हम लोग, शैशव अवस्था में। और यहाँ पे क्रिया आधारित शिक्षा, क्रिया आधारित मतलब कि बच्चे को क्रिया मतलब कोई करके, प्रैक्टिकल करके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए। और ये सारे पॉइंट हमारे शैशव अवस्था के कंप्लीट हो चुके हैं और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और इसके बाद हम लोग बाल्यावस्था, किशोरावस्था सभी चैप्टर को सीरीज वाइज पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।